प्यारे लाल है का? प्यारे लाल जी, क्या है? कहाँ है प्यारे लाल जी? तो चीख क्यों रहे हो? किसी के घर पे दरवाजे पे खड़े हो कैसे चीखते हैं बदतमीजों की तरह? ये बताओ है कहाँ है? क्यों? उनमें यही काम आवे और कोई काम ना है। क्यों? क्यों? तुम्हारी कौन सी अम्मा लेके भग गए? अम्मा लेके ना भग गए, भैंस लेके भग गए मेरी। भैंस लेके भग गए? हाँ। अरे राम, इन्होंने तो हद कर रखी है, ये तो जीने नहीं देंगे हमें। वो है कहाँ है? यहाँ नहीं है, लेकिन वो कहाँ गए? वो शायद पंचायत में गए कहीं। भाई पंचायत खत्म ना होवे उनकी। अरे काम ही यही है, पंचायत हो गई तो खाते हैं हम लोग। पंचायत ना करेंगे तो घर में आटा खत्म हो जाएगा। घर में गांव में और भी है, मैं ही लूट लूट मिलो ना। अरे वो पंचायत में गए हैं, जब आ जाएंगे मैं बता दूंगी। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? टिल्लू नाम है। ये भी कोई नाम है? नाम चेंज करो चलो। क्या कुछ चेंज करे? तो जब पत्रा में टिल्लू नाम लिख रहा हो, टिल्लू रखो जाओ। ओ पत्रा वाला नाम है तो ये वैसे एक बात बताऊं? हाँ। मेरे ससुर वैसे ऐसे हैं तो है नहीं, तुम इल्जाम लगा रहे हो उन पे। इल्जाम लगा रहा हूँ? हाँ। पर मेरी भैंस गई कहाँ? वो मैंने बक्से में बंद कर ली। बक्से में? कल उनके सामने मैंने बांध दिया, कल उन नहीं बंधवाई है। अल्लाह जाना वहाँ बांध दे, मैंने वहाँ बांध दी। वो क्या काम कर रहे हैं? हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, समझ में आ गई ना? लेना देना नहीं है। मैं घर में रहती हूँ, बाहर मैं नहीं रहती। बाहर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मैं देखने जा रही हूँ। मुझसे पूछ के दी थी तुमने भैंस? मैं तुम्हारी ठेकेदार हूँ, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी भैंसों का, तुम्हारे जितने भी जानवर सबका ठेका ले रखा है मैंने दही ना वो खोल के ले गए। अरे तो क्यों ले गए खोल के? मुँह मालूम का ले गए वो। तुम्हें पता होगी ना? तुम्हें पता होगी भाई। बता तुम रह कैसे रही हो इनके साथ? अरे वो तो मैं रह रही हूँ, पहले तो ये बताओ। मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ, बुड्ढे के साथ रह रही हूँ। हाँ, अब तो इन्हीं के संग रह रही हो। पति तो हाँ, तो फिर तो ये पूरे दिन में 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, 2 रोटी दोपहर में खा लेते हैं। पूरे दिन में 6 रोटी ठसीलते हैं। अच्छा। हाँ, पूरे दिन डोलते रहते हैं एक टांग से। तो इनको खर्चा कैसे चले? काम फाम कुछ करना है? अरे खर्चा हम ही चलाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी है बुड्ढे पे, ऐसे थोड़ी ना हाथ से निकल जाने देंगे। अच्छा। और दूसरी बात, पंचायत जहाँ करे ना, घरों के फैसले कराने जाते हैं, वहाँ दोनों तरफ से मिठाइयाँ मारते हैं। हाँ, वो तो मिले, फैसला है, मिठाई भी मिले और क्या, दक्षिणा भी मिले। दक्षिणा भी मिलती है। तुम्हारे पति पति नाम है? आते हैं। कब? अब करवा चौथ आ रही है तब आएंगे। हाँ। करवा चौथ? हाँ। पर तो साड़ी लोगी नहीं? तुमसे पूछ के लूंगी साड़ी। मैं पूछ रहा हूँ मैं भाई। देखो करवा चौथ एक ऐसा तो तुम्हारी तो शादी हुई ना, तुम तो रड़ुआ आदमी हो ना। हमारी है जाएगी, कब होगी? हमने करी ना अभी। अरे रहने दो, तुम्हारा कोई दांत ना देख रहा है। क्यों? हाँ, तुम्हारा कोई दांत देख लेगा। अभी करी ना हमने, शादी तो मेरी आ रही है। अच्छा। हाँ, लोंडी आगे पीछे लेन लगी पड़ी है। पर ये है कि ये सलमान खान ऐसे कर ही नहीं रहे। अरे 2 शादी वाले लौटा दे मैंने। अच्छा। हाँ, पर वो अभी करी ना। अभी मैं ये कह रही हूँ, कितनी शादियाँ करोगे? कितनी करेंगे? हाँ। जितनी होंगी उतनी है जाएंगी, कर लेंगे। तो एक बिना सब भग जान, ठिकाने लग जाए, सब अपने अपने ठिकाने। हाँ, उनको मन है जब तक है मैं। हाँ, एक अभी लेके आयो, वो रामलीला देख का व्यक्ति, मैंने वही के संग भग गई। हाँ, रामलीला वाले के संग भग गई? हाँ। तुम्हारा भला, तुम्हें तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीवी तुम्हारी भगी रामलीला वालों के साथ। वो बात छोड़ो, पर ये देखो नहीं मिलेंगी हमें। अरे जो नहीं मिलेंगे ना, वो सिर्फ खाली 2 लूट खसूट करके तुम्हारे से निकल लेंगी। वो तुम्हारे पास कोई ना रुक रही, ठीक है ना? मत रुक है। हमें कौन सी रोकनी है? औरत है, सकल सूरत भी तो ढंग की हो, तुम्हें जो सकल भी अच्छी ना है, क्यों ना बात अच्छी ना करते हो। हाँ, ये कहा हम पे चीज की कमी है भाई? 20 भैंस है, मकान बन रहा है, 40 बीघा खेत है, दूध की डेयरी चल रही है, ट्रैक्टर है, भैंसा उगी है। वो तुम्हारा काय चीज की कमी है बताओ? हाँ, ये भी बात सही है। अब निकल लो। तो कहाँ निकल लो? वो आ रहे हैं, उनसे कह दियो टिल्लू आयो। ठीक है। हाँ, भैंस दे दे मेरी लौटा के। नहीं। हाँ, क्या ना क्या ये क्या बता दूं अभी कहाँ है? सारे के सारे पागल इसी गांव में रखे ना, पागल खाने से गाड़ी और ना आती है, भर के ले जाए ना। अरे दीदी, अरे सोनिया दीदी, अरे दीदी राम राम। अरे राम राम। ठीक है दीदी, थोड़ा काम था मुझे आपसे। बता। मुझे गोबर चाहिए था थोड़ा, वो मतलब कल पूजा है ना पूर्णमासी की। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा चौका लीपना है। अरे बाबू, मैं तो गोबर वहाँ घूरे पे फेंक आई। अब तो गोबर घूरे, मुझे पहले पता होती तो मैं दे देती तेरे को। अरे दीदी, वो मुझे सुबह कहने का ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब मैंने गिला दीदी के यहाँ से ले आऊँ, मिल जाए तो।
अब तो मैं फेंक गई। तो एक काम कर, हाँ। घेर के बराबर में नीली सारी भैंस बंदी रहती है, किसी के भी उठा ले जा, कौन देख रहा कौन मना कर अच्छा, रहा है। अच्छा। वैसे भी और क्या कुछ दिन है तक पड़ा रहता है वो, हाँ सही कह रही कोई हो नहीं दीदी। दे देते, भर ले जा। ठीक है तो मैं वहीं से भर ले जा रही हूँ। ठीक है जा। तुम्हारे घेर के बराबर में नीम का पेड़ जो लग रहा है उसके नीचे बंध रही उसके है। नीचे 4-5 भैंसें बैठी रहती हैं। हाँ, वो ठीक कर है। जाती है, बटोर के ले जा। ठीक है कौन दीदी देख ठीक रहा है। है। और सब बढ़िया, कोई दिक्कत सब तो नहीं बढ़िया, है? तू आ जाना घर की तरफ घूमने। चल आऊंगी मैं। ठीक है दीदी। चाय बना के रखी बढ़िया सी। अरे चिंता मत करो दीदी। हाँ ठीक है। अरे ताऊ राम राम। राम 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 राम। ताऊ बड़ी लंबी राम राम करो तुम। अरे लंबी राम राम है हमारी। वो गेंदा की बहू है क्या? हाँ मुझे लग रहा है कम दिखने लगा है। उन्हीं की हूँ और किन की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहाँ से आ रही है? अरे मैं गोबर लेके आई, चौका लीपना है, पूर्णमासी है ना। गोबर लेके आई थी? हाँ। कहाँ से लेके आई थी गोबर? ताऊ कैसी बात करते हो, कहाँ से आएगा गोबर? का मंडी में बिक रहा है कि बाजार में बिक रहा है? अरे पीछे दीदी के घेर में से लाई हूँ, और कहाँ से लाऊंगी? दीदी के घर में? अरे सोनिया दीदी जो है, हमारे घर में से लेके आई तू? सोनिया दीदी के घर में से। अच्छा। अरे वो तुमसे एक और बराबर वाली जो है। अच्छा बराबर वाली जो है? हाँ। अच्छा उनके घर में से लेके आई है? हाँ। बता तो दिया ना। हाँ। वो ऐसा होता है कल को हमारे ऊपर ही चढ़ बैठती ना है ना, भैया। अरे वो तुम्हारी वाली बहू तो वो फेंक आई, वो तो सुबह ही फेंक आई गोबर। अच्छा ठीक हाँ, है ठीक तुम्हारे है। यहाँ इतनी लेट तक कहाँ मिलता है? अच्छा वैसे चल इन सब बातों को छोड़, सही है गोबर ले आई। तेरे आदमी ने शराब वराब पीना छोड़ दिया नहीं? शराब? शराब शराब तो वो कैसे भी ना छोड़े। वो तो कहता है तू रह रही है तो रह, वरना तुझे छोड़ दूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। शराब नहीं छोड़ना? बिल्कुल नहीं। शाबाश शाबाश, पियो खाओ मौज लो। अच्छा और क्या? सारे ही ऐसे हो इस गांव के, बड़े बूढ़े होता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जरा। कोई बात नहीं ऐसी बात नहीं, समझा देंगे उसे। जब कभी महफिल में बैठेगा समझाएंगे उसे। अच्छा अभी तुम और बैठोगे उनके साथ महफिल में, तब कैसी बात करते हो, बुढ़ापे में आके जवानों जैसी। हटो साइड में। ठीक है ठीक है ठीक है बहू। अरे है कोई घर में? अरे बाहर ले करो पहले। क्या है? क्या है? तुम फिर आ गए? फिर आ गए। एक बात है, भैंस खुलवा दी मेरी। वह गोबर हुआ बटोल रहे तुम। पता है मैं ट्रैक्टर तैयार करो, मंडी ले जा तो मैं ट्रैक्टर भर के। तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़ गए। क्यों? तुम्हारे दिमाग में ना फटने वाला है ये। फटने वाला? हाँ। कहीं तुम्हारा ना फट जाए। मेरा क्या को फटेगा? तुम हो गए पागल। बे तुम्हें शर्म आनी जाके चाहिए। किसी अच्छे से डॉक्टर के यहाँ इलाज करा लो। कहाँ का इलाज? तुम अपने दिमाग का। दिमाग सही है मेरा? तुम्हारा दिमाग ही तो ठीक नहीं है जो बार बार मेरे घर में आ जाते हो। भाई भैंस तो तुमने चलो बाद में खुलवा दी। अरे मैंने क्या को खुलवा दी भैंस? गोबर का मेरे घर में भैंस नहीं है, बताओ। इतने भूखे नंगे नहीं है हम, जितना तुम समझ रहे हो। भूखे नंगे नहीं है, जब तो दूसरे की भैंस खुलवा रहे हो। हाँ, दूसरे को गोबर चुरा रहे हो। सोना चिपट रहा था ना तुम्हारी भैंस में, तो इसलिए बनवा ली। चिपक रहा है? हीरे की थी ना वो। 1000 रुपये कौन देगा ट्रैक्टर के? अब काहे के? 1000 रुपये ट्रैक्टर के। ट्रैक्टर में डीजल डलवाओ 1000 को मैंने। फिर? मंडी ले जा रहा हूँ, भर के गोबर है। पी गई मैं उसे। पी गई मैं? मतलब खाद वालों देख रहा हूँ मंडी में। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं कहा को गोबर लेके आऊंगी? मेरे घर में भैंस नहीं है। भैंस नहीं है? हाँ, मेरे घर में 4 भैंसे और 2 गायें। बस तुमने सवेरे तो गोबर डाले हैं तुम घूरे पे। तुम्हारे घर में कहाँ से आओ फिर गोबर? तो मैं तो घूरे पे ही फेंकती हूँ, मैं खुद अपना गोबर इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर मेरा चुराएगा वल्लो घर में? मैं कहा को तुम्हारा चुराऊंगी? चुराऊंगी? तो तुम्हारा पागल हो देख क्या? ना लूं बल्लम। ओए मैंने चुराया नहीं है, बता रही हूँ। चुराया नहीं है? ऐसा है, हमारे पेड़ के नीचे से पहले तो अपनी भैंसें खोल। काहे मैं खोल? अपनी भैंसों को मैं चल कोई बात नहीं, तुम्हारी पड़ोसी जमीन है हमारा। वो? हाँ हैं? मेरी पंचायती जमीन है वो? अरे घंटा पंचायती जमीन है। पंचायती जमीन है? हाँ, मामा तो कोई भी बांध सका भैंस। चुपचाप चला जाए यहाँ से। कौन? भैंस खोल भैंस ना अपनी खुलेंगी यहाँ से। मामा तो? अच्छा हाँ। क्यों ना खुलेगी? और ज्यादा करोगी मैं रिपोर्ट कर आऊंगा बात। अरे मैं रिपोर्ट करूंगी तेरे खिलाफ। काहे करोगी? काहे की? देख मैं लेडीज हूँ, मान जा। लेडीज हूँ, मैं भी जेंट्स हूँ। अच्छा हाँ। लगता तो है ना कहीं से। लगता शकल तो नहीं है। लुगाइयों जैसी ले रखी है। देखूंगा तुम्हारा कोई दीगा मैं गट्टे ही तोड़ूंगा अब। गट्टा खाओ, मैं तेरे पिछवाड़ा तोड़ूंगी। देखूंगा अभी दोबारा मैं। ताऊ राम राम। राम 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 ताऊ राम। तुम घर पर रहो ना? रेवा हैं? हाँ घर पे ही तो रहता हूँ। मैं घर पे तुम है ही ना है। पंचायत के लिए बुला के लेके जाते हैं मुझे। मैं मेन पंच हूँ, अगर मैं नहीं बैठूंगा तो पंचायत होगी नहीं। तब अपनी घर की तो पंचायत संभाल लो पहले। क्या मतलब कैसी बातें कर रहा ऐसी बात कर रहा बउआ, समझा लो बाबू। भाई? जबान नीचे करके बात हाँ कर नीचे ही ले। करके बात कर रहा हूँ। समझ लो गोबर भल लाइए मेरो। किसका गौर वल्लाई भाई? मेरो। चुप चुप बताऊं अभी। चुप। हमारे पास 4 भैंसें, चारों भैंसों का घूरा इधर उधर बिखरा पड़ता। हम तेरे यहाँ से गोबर भर के लाएंगे। एक भैंस मेरी है मामा। हैं? 4 भैंस में। अब अपनी और मेरी मत कर। फिर? जब हमने तुझसे कह दिया हमारी 4 भैंसें, 4 भैंसों का घूरा तो हमसे सिमरता नहीं है। तेरे यहाँ से गोबर लेके आए मोटर बांधा। हैं? हमें नहीं पता।
अरे हमें नहीं पता। तेरा गोबर मैं बताऊं तुझे कौन लेके आया? वो गेंदा की बहू है। गेंदा को नहीं जानता? घसकुच्चा अनपढ़, उसकी बहू लेके आई थी गोबर। बहू लेके आई? हाँ तुमने देखी? मैंने देखी थी, मेरी मुलाकात हुई मुझसे कि मैंने कहा, मैंने क्या लेके आ रही है? कि गोबर लेके आ रही हूँ। ताऊ मैंने अच्छा, और हमसे उल्टी सीधी बात ना और कर रही हूँ, कह रही थी क्या? मैंने कहा मैंने गोबर कहाँ से लेके आई? कि मंडी में तो गोबर बिकता नहीं है, घूरे पैसे लेके आ रही होंगी, तो मैं दिख नहीं रहा, आँख फूट गई है, यूँ कह रही थी हमसे तो है। अच्छा गेंदा की बहू ले आई है? उससे ही से बेर रहा था। उससे तो बाद में छिपटूंगा। हाँ। पहले तुम्हारा राय तो बटोरूं। क्या मतलब भैया? को एक बात बताओ, मेरी भैंस तुमने बांध रखी है, भैंस दो मेरी। क्यों, कौन सी भैंस? तुम्हारे घेर में बंदरी का है। कुछ वो मारूंगा गाल में, जो गाल की जो दाढ़ है ना साइड में हो जाएगी। क्या बता रहा हूँ, भैंस तो मेरी है वो। जब मैं तुझे भैंस दिलवाने के लिए गया था तब तूने उस भैंस के जो पैसे थे वो पैसे दिए नहीं हैं, और वो भैंस मेरी जबान पे आ भी गई है, उसका मतलब फिर मैं तुझे दे दूं और तूने पैसे लिया भैया, अपनी भैंस ले जा। एक बार तुम्हें ये बात कहनी चाहिए कि अल्लाह पैसा देवा के तो तुम डायरेक्ट भैंस ही खोल के ले आओगे। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? आएगी शर्म है? अब अच्छा है हम पे भैंस, अब तू लगा ले, क्या उखाड़ेगा हमारा? उखाड़ ले तू। मैं भैंस दोगे ना दोगे? निकल ले, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। अगली पंचायत तेरे यहाँ बैठानी पड़ जाए मुझे। मेरे यहाँ बैठानी पड़ जाए। हाँ, नीलामी करवाऊंगा मकान की। घेर में कोई बात है भैंस ले आओ। अच्छे मानेंगे। और सुन, हमारे पास भी इतना खेत है जो हम अपने उसमें प्लॉटों में मान लेंगे भैंसों को। गेंदा की बहू है। अरे गेंदा, सारे को फूल बनाऊंगा बाद। गेंदा। कौन? हाँ भैया बताओ क्या काम है? तो एक बार बताओ, तुम्हें मेरे गोबर मिलो। तुम्हारा गोबर? हाँ। तुम गोबर करते हो? अरे भैंस को गोबर वो घेर में से भर के लाई का, वो गोबर कौन को उठा लाई? मैं घेर में से गोबर भर के नहीं लेके आई, मैं नीम के नीचे भैंस जो बनती है। हाँ वो मेरी भैंस है वो। तुम्हारी भैंस है? हाँ। अरे तो क्या आफत आ गई, तुम तो ऐसे लड़ने के लिए अर्रा रहे हो। आ रहा हूँ ना, तो मेरा ट्रैक्टर तैयार खड़ो मंडी ले जा हुआ भर के। हाँ मैं गोबर है ही ना बिल्कुल ना। गोबर क्या मंडी में बिकता है? मैं बेचने जा रहा हूँ मैं। तो मंडी में? हाँ खाद के लिए। अच्छा हाँ गोबर दो। गोबर दे? और क्या? भैया गोबर नहीं है, अब तो लीप दिया मैंने। कहाँ लीप दो? मतलब चौका लीप दिया। हाँ तो कोई बात ना, मैं कुछ लूंगा खुरपी से। खुरपी से खुरच लोगे? और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये गोबर दो। भैया ये मोल बिकने वाली चीज है क्या? मैं मोल बेचूं मैं? अरे तो मोल बेच दे एक चोट के लिए ना, कहीं तुम अमीर हो रहे हैं। और क्या? 3-4 तसले का है मैं माथे। 3-4 तसले तो उठेंगे भी ना मेरे पे। मैं तो खुद किस्त मेरा जितना गोबर है उतना दे दूं। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? अब क्या लिपे हुए आंगन को बेकार करोगे? तू भी करो, खुद से कर दो। अब शराफत से जा रहे हो या फिर शोर मचाऊं? मचा लो शोर। शोर मचाने में क्या है? हाँ? शोर मचाने में यह कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहे हो। जबरदस्ती घुस रहे हैं? और क्या? मैं दूसरे के घेर में गोबर चुरा के ला रही हो, बहाना देख रहे? चोरी थोड़ी कहते हैं इसे। मैं तो पूछ के लाई थी, अब मुझे क्या पता था। कौन था? सोनिया दीदी से। सोनिया दीदी से, मोटी से। हाँ हाँ भाई ये देखूंगा जाके। हाँ देख लो, तुम किस किस को देखोगे? किस अगर तुम्हारा कोई दिखो ना गोबर देख उठा दो, अट्टे तोड़ दूंगा एक हाथ से। अरे हाँ देख लो, तुम बड़े धवल हो रहे हो, सबके अड्डे तोड़ दोगे। कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारी हड्डी अड्डा तोड़ दे। हाँ कैसे आए लड़ने के? बहू बहू बहू। हाँ पिताजी। अरे बहू बल्ला बल्ला तो डाल के आया कर। अरे कर रहे हैं, शर्म कर लिया कर हमारी। तो करता नहीं है। मन करता नहीं है? और क्या? कैसी बातें करी बहू? क्योंकि तुम्हें शिकायतें इतनी आ रही हैं। ठीक है, ऐसा है शिकायत? अरे ये समझ, शिकायतें तो आती रहती हैं भाई, हम गांव के पंच हैं। अच्छा और क्या? पंचो? बड़े पंचों में गिनती होती है हमारी। ये बताओ, तुम किसी की अगर भैंस बिकवा रहे हो, कहाँ चुरा के ले गए, वो ये हमें डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है कि तुम मेरी भैंस चुरा के ले गए। कौन चुरा के ले गया है? अरे वो इल्जाम लगा रहा है, क्या नाम है उसका? कौन? नाम भूल गई मैं। उसके मुंह पे थप्पड़िया मारूंगा। आया था वो टिल्लू। टिल्लू? हाँ, जो भी आया टिल्लू चिल्लू पिल्लू जो भी कुछ आया, सुन ले हमारा कोई वो नहीं है उनसे। क्या नहीं है? तुम शिकायतें ले लेके क्यों आते हो? अरे शिकायतें कौन लेके आ रहा है? उसकी बुद्धि भर गई थी, बुद्धि कर दी संट मैंने, मिल गया था रास्ते में मुझे। पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे, मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ आके ऐसे गए। ऐसा है बहू, हमारे बारे में तो कहते हैं, लेकिन इनकी एक एक की टांगे झाड़ दूंगा मैं। हाँ पिताजी एक काम कर लो, अब समय आ गया। कैसा समय आ गया? कौन सा समय आ गया? हैं? लुगाई नला रही तुम्हारे लिए, इतने खुश हो रहे हो। ऐसा अपमानजनक बात मत कर, बता रहा हूँ मैं। इतने खुश तो तब ना हुए होंगे जब तुम्हारी शादी हुई होगी। अरे जब कुछ बात अलग थी, बता बात क्या है? बात पे क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? हैं? हाँ तो बात शिकायतें कुछ और भी आ रही हैं।
काहे की शिकायतें आ रही हैं? औरतें भी शिकायत कर करके जा रही हैं। औरतें काहे की शिकायतें करेंगी? औरतें ये शिकायत कर रही हैं, देखो तुम मेरे ससुर लगते हो, मुझे कहना नहीं चाहिए। तू क्या बता? जब ट्यूबवेल पे औरतें नहाती हैं हाँ। तो तुम्हें वहाँ हुक्का पीना जरूरी है? इतने बड़े चौधरी मत बनो अब। हाँ, अरे जब ट्यूबवेल पे बैठे हैं तो हुक्का ही पियेंगे, कुछ और पियेंगे बता? तो उन्हें देख देख के धुआं छोड़ोगे? अरे ले, हुक्का पियेंगे तो धुआं नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे तो भाई? उन्हें देख देख के, उन्हें देख देख के नजर है, कहीं भी जा सकती है, इधर मार लूं चाहे उधर मार लूं, किधर भी है नजर है तो नजर है। अच्छा, कोई रोक थोड़ी सकता चलो है। ठीक है ठीक है। जब औरतें फ्रेश होने जाती हैं खेतों में, फ्रेश? तो तुम उन्हीं की तरफ क्यों देखते हुए निकल के ए, जाते हो? ऐसे अब बदतमीजी मत कर, बता रहा हूं बदतमीजी नहीं बोल रही, मुझे हैं? शिकायतें आ रही शर्म हैं। नहीं आती तुझे? शर्म तो तब आती जब तुम उन्हें देखना छोड़ दो। नहीं देखना छोड़ ऐसा दो। फैसला हो गया? क्या? तुम अपनी बेरियन पे रहना, जाके जाओ। बेरिया? हाँ, तुम्हारी खाद डाल दी न्यारा, तुम्हारी बेरिया हमारा घर। अरे हाँ, हमें न्यारा कर रही है? बिल्कुल न्यारा। मतलब हमारा पूरा घर, हमारा पूरा खेत जिससे शादी हुई वो हमारा बेटा, हमारा पुत्र है, और पर तुम्हें न्यारा कर रही है? वो पिताजी सच में ही तुम्हारे बेटे हैं, मुझे कुछ शक होता है। शक क्या होता है मतलब? शक ऐसा होता है कि तुम्हारे जैसे कोई गुण नहीं है। मुझे ऐसा लगा सासू माँ होती तो असली तो बात उनसे पूछती कि ये किसके बेटे हैं। ऐसा है, ज्यादा कम अपनी जुबान पे लगाम दे ले, बता रहा हूँ मैं, हमारा बेटा है भाई, हमने पट्टा किया है खबा पिवा के। शकल पे तो ना गए, ना शकल पे गए, ना आदत में गए। ऐसा अब ये तो माँ जी जाने। अब तू क्या चाहती है मुझे ये बता दे, बात पे मैं ये चाहती तुम न्यारे हो जाओ, है, बस। न्यारा हो जाओ। हाँ। हमें न्यारा कर रही है तू? बिल्कुल, यहाँ से निकल लो अब। देख लियो। हाँ। देख लियो। ठीक है, ये देख, ऊपर मत दिखाओ पिताजी। आज जितना तू ये चब रही है ना, खा रही है। हाँ, क्या चब रही है ना? क्या चब रही है? क्या क्या चब सब्जी रही है? हम लेके आते हैं, हाँ। हैं? और तो और जो कुछ जरूरत पड़ती है तेरे, कोई भी चीज है क्या मेरी कौन सी चीजें लेके आ रहे हो भाई? हैं? हाँ। हर चीज तो हम ही, भाई सब्जी वब्जी लेके हम आते हैं, घर के जो भी काम काज है सब हम देखते हैं, फिर कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा, देख लियो, बता दे मेरा तू। ऐसा है पिताजी, निकल लो यहाँ से चुपचाप, मेरा दिमाग मत रखाओ। अच्छा। तुम्हारी वजह से पूरे गांव ठीक। में बदनामी सी हो रही है। बहुत बुरी हो जाएगी हाँ। बहू, देख लियो तू। अरे हो जाएगी। अब रोटी तो लेके पहुंचेगी? अभी बनाई कहाँ, मैंने तो पास्ता बना के खा लिया। पास्ता बना के खा लिया? अरे सोनिया दीदी, सोनिया दीदी। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते। देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, आप मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, शर्म हजूरी। तुम अपने बुढ़े को समझा लो, मैं बता रही हूँ, मैं बुढ़ापे की शर्म कर जाती हूँ। इतना थुका रखा कुछ कहने की नहीं। मतलब टिल्लू से मेरी जाके चुगली कर दी कि मैंने उसका गोबर चुराया है। अरे एक हैं? नंबर के और मोटी चाची से जाके उन्हें दीदन से मलीदा मार रहे, वो मुझसे कह रही है बुढ़े से बच के रहकर, और उनने देख लिया, कह रही बुढ़े से क्या बतला रही हैं? हाँ। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी चुगली करते हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं कि अब मैं बता नहीं सकती, मेरा तो सर फटा जा रहा है, सही बता रही हूँ। अरे पता नहीं कैसे यार, बुढ़ापे की शर्म तो होनी चाहिए। अरे आज की खाई कल की पता नहीं है, पता नहीं एक पैर कबार में लटक रहा है और एक से लड़ाने चल रहे हैं। देख ले, उम्र का लिहाज नहीं है। अरे थोड़ा बहुत उम्र का तो लिहाज करे आदमी। बेहाई की चद्दर ओढ़ रखी है बिल्कुल। यार हमने तो न्यारे कर दिए, वो अब सही नहीं किया। आएंगे, हम न्यारे कर दिए, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। अब कहीं भी मिले तो भैया पीटो, गलत आदमी का मैं साथ नहीं दूंगी। अरे हम तो बुढ़ापे की लिहाज कर लेते हैं, वरना अरे दीदी। तो वो तो अपने बुढ़ापे का लिहाज नहीं कर रहे हैं, तुम ही लोग तो कर रहे हो। सही बात है, और क्या, मैं तो तुम्हारी सोच के रह जाती हूँ, वरना ऐसे बुढ़े को कौन छोड़ेगा। हाँ ये भी बात सही है। हाँ चल कोई बात नहीं, आप भी आएंगे तो और फिर भी समझा देना दीदी, मेरा कहने का फर्ज था आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक आप बड़ी हो इसलिए। ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। बताओ यार, अब खाने खराब हो गए हमारे, कुछ बचा नहीं हमारे पास। ताऊ कैसे परेशान है? अरे टिल्लू, परेशान नहीं है बेटे, बस क्या करें यार, बड़ा जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब है? हाँ। ताई ना है हमारे? ताई नहीं, ताई तो चली गई, उसको वो तो मर गई, वो गम में हमारे। हाँ तो फिर अब कहा ऐसा है, वो ये था कि हमारी जो बहू है नहीं बेटे हाँ। की, वो बेटे की बहू ने हमें दुत्कार के धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर कर? अब यार हम घर जाने लायक नहीं है, कुछ है नहीं हमारे पास। यूँ कह दिए कि वहाँ बेरिया के नीचे पड़े रहो तुम अपने खेत के पास, और है कहा तुम्हारे टाइम से रोटी की चाहे तो रोटी पहुँच जाया करेंगी। अब रोटी का भी हिल्ला नहीं है कि भाई ये वाली बात भी सोचेंगे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ यार, बड़ा दिमाग खराब है। ताऊ सुनो, रोटी की क्या टेंशन है? रोटी की टेंशन मत लो। अच्छा, हाँ रोटी मैं हूँ ना, मैं खवाऊंगा। तो खवाएगा रोटी? और क्या, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना? जितनी भैंस मदरी का है घेर में, हाँ मेरे घेर में बसवाओ। तेरे घर में बनवा दूँ यार? हाँ रोटी मिलेगी सुबह शाम टाइम से। अच्छा, हाँ पक्की बात है? हाँ, क्या काम करवाओ तुम, भैंस बनवाओ। मिल जाएंगी ना? बिल्कुल,
रोटी मिलेगी और एक गिलास दूध मिलेगा। अभी तो मेरी बापौती है, यही क्या कर लेगी वो? तुम करवा दो, ठीक है, ठीक करवा। है। ऐसा है तू खुलवा भैंस खुलवा। खुलवा नहीं, तू जा घेर में तो खोल के ला। मैं ऐसा ना जाऊंगा। अरे हमने कह दिया अगर तुझसे कोई चूजा चा कर जाए तो जा, हम खड़े हैं नहीं, या हमने कह दिया हमारा ऑर्डर हो गया तो तू जा। तुम्हारी बहू लेकर आई तो मैं पकड़ लो तो। अरे बहू क्या करेगी? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? बहू कैसे देख लेगी? घर अलग है, घेर अलग है। अरे नींव है वहाँ पे, नींवों के नीचे बंधी हुई है भैंस है, वहां से तू खोल के चुपचाप ले आइयो जा। और जैसे ही तेरे घर में आके बंध जाएगी उसके बाद में मैं देख लूंगा कौन है क्या है। चलो ठीक है, जा 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 जा, ठीक है ना? लेकिन बेटा पक्की बात होनी चाहिए। ठीक है बिल्कुल। अरे हो गया इंतजाम, हो गया काम बढ़िया। टिल्लू भैया, तुम वो सोनिया जीजी की भैंसन ने कैसे खोल के अपने प्लॉट में बांध ली तुमने? तो तुम पे कुछ आफत आ रही है? ए आफत नहीं आ रही, दूसरे की भैंस है, तुमने अपने घर में कैसे बांध कैसे ली? कह दोगे तुम? दूसरे की खरीदी है मैंने वो, मैंने कहा आराम में नहीं है। खरीद ली? और क्या? अरे ऐसे कहीं बड़ी जमींदार हो रहे हो तुम। जमींदार ना, डेयरी खोलूंगा, बड़ी डेयरी दूध की। अच्छा हाँ, जावा तो खरीद। किसने बेची है तुम्हें? हैं? किसने बेची है? ताऊ ने। ताऊ ने बेची है? हाँ? ये बुड्ढा कहीं पागल वागल तो ना हो गया? क्यों? ये बुड्ढे ने भैंसी बेच दी चारों। अरे वो बाकी चीज वो बेच के चाका शुगर है, बाने बेची मैंने खरीद ली। अच्छा हाँ? कितने में लिया तुमने? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में? हाँ? अरे वाह, 4 भैंस। ये बहुत बढ़िया। हाँ, डेयरी खोलूंगा बड़ी, अच्छा दूध की डेयरी। चलो खोल लेना, कोई बात नहीं। हाँ? बताती हूँ जरा और सोनिया जी। तुम्हें क्यों मिर्च लग रही है? अरे मिर्च नहीं लग रही। फिर? अरे सोचने वाली बात है भैया, उनके बच्चे हैं, दूध कहाँ से पियेंगे? उनका बस आदमी तुम अपने परदेश घर में के रह- बच्चन, एक बात बता, तुम बच्चन के बारे में सोच रही हो, उनके बच्चे क्या वो है क्या उसका आदमी है? तो बुड्ढे घर है, बुड्ढे के बारे में सोचोगी ना, सोचोगी कुछ? अरे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे? आदमी उसका परदेश में रहता है, जरा शर्म लिहाज है कि नहीं? तो बुड्ढा कुछ भी ना खाएगा। हाँ, बुड्ढा मुंह मारता डोले। मुंह मारता बुड्ढे डोले? में बुद्धि है? मतलब माने अच्छा कर दो, वो घेर में पहुंचा दियो। सही कर दिया। अब बुढ़ापे में इतने नए ओगार लाएगा तो शिकायतें आएंगी और ओगार सारी लाएगा? मुसीबतें खड़ी करेगा तो उसे अलग ही करेंगे। तुम्हारे भी ये दिन आएंगे। हमारे क्या दिन आएंगे? हम उसकी तरह बुढ़ापे में मुंह न मारेंगे। हाँ, वो तो समय बताएगा। समय ने तो बता दिया, अब क्या बताएगा? बता दिया। समय तो कहते हैं ना, अभी बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, वही है। अभी तुमने देखो ही गाय, हमने कुछ नहीं देखा, हमें कुछ देखना भी नहीं है। अब जैसे वो बुड्ढा निकालो ना बाहर, ऐसा अगर कोई तुम्हें निकाल दे फिर क्या होगा? अरे हमें क्यों निकालेगा? हमने कौन सा निकालेगा? बुड्ढे बुढ़िया निकाल दिए? हमारे तो हमारे समय उम्र से- सब पे आता है ये दिन। हम अरे पे नहीं आएगा। आएगा, हम ये लगे हम पे बना रहा। अरे तुम पे क्या आएगा? रडुआ बड़ुआ पे कहीं रडुआ दिन आ रहा है? बड़ुआ तुम्हारे पे? पास 20 बच्चे धरे। बस तुम देख देख कर जल जाएंगे। अरे हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हें झलने की। नहीं है। हैं, रडुआ बड़ुआ की भी उम्र होती बढ़िया है। भैंस खोल रहा है, भैंस खोल रहा है, चुगली करवा दो। अरे कहाँ है ना, बाहर को ये निकल के। मैं ये कह रही हूँ, हाँ मुझे ये बता, हमारी भैंसों को कौन खोल के ले गया? कौन खोल के ले गया? हाँ। कौन ले जाएगा खोल के? ये तो बहुत ही मतलब बुरी खबर है। तुम्हारे बुड्ढे ने टिल्लू को बेच दिए चारों भैंस, एक चोर दो चोर चारों बेच दिए। वो कह रहा टिल्लू, मैंने कही, मैंने कि तूने भैया सोनिया दीदी की भैंस कैसे बांध ली अपने घर में? कह रहा उसके ससुर ने बेची है, अभी तो उसकी ससुर की चलती है, उसके नाम है सब कुछ। अच्छा हाँ, और बेच दी। मैंने की उसके 20 बच्चों की तरफ तो देख लेता, मैंने की उसके पति परदेश में रहे, उसकी तरफ तो देख लेता, लेकिन ना, बुड्ढे की तरफ देख रहा है वो तो। बुड्ढे को रोटी देगा वो। अरे बाप रे, इसका मतलब इस बुड्ढे के करे करम है इसका है? देख लो, तुम्हारे बुड्ढे के भी जवाब नहीं है। आज ही इस बुड्ढे को यहाँ से, इस गांव से उखाड़ के फेंकना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। चल ठीक है। ठीक है दीदी। टिल्लू भैया, टिल्लू, अरे बाहर आ जाओ। हाँ, तो बहुत धनी से लग रहे हो। क्या ये भैंस क्यों खोल के लाए तुम हमारी? भैंस खोल के लाए? हाँ, कौन कह रहा? हम कह रहे हैं। तुम कैसे कह दोगी भैंस खोल के लाए? अरे ये हमारी भैंसों को क्यों खोल के लाए, ये बता दो। खोल के ना लाए, खरीदी है मैंने को। कितने में? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में खरीदी? हाँ, झूठ बोले हो? मैं 1.5 लाख में खरीदी है, डेयरी खोलूंगा, बड़ी डेयरी दूध की। मैं खुलवा दूं तुम्हारी खट्टी डेयरी? क्यों? ना बताओ। मैं तुम ऐसे उल्टा सीधा इल्जाम कैसे लगा? मैं 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ, लाओ मुझे भैंस दे दो। भैंस दे दो? मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ, भैंस दे दो, लाओ हमारी। ना, अब ना मिलेंगी। क्यों? ना, अब 3 लाख की हैगी ये। रेट बढ़ गए? क्यों ना बढ़ेंगे? बे 4 बोरा तो खर खागी मेरी। अच्छा, हाँ, तो भैया जब बुलाएंगे तो खाएंगे ही भी। तो पैसा ना बढ़ेंगे फिर। तो अब भैंस नहीं मिलेंगी? 3 लाख में मिलेंगी। है तो बताओ, है इच्छा? इच्छा है। हाँ तो लेके आओ 3 लाख। मैं जरा पैसों का इंतजाम कर लूँ। हाँ, करो ठीक है? करो। फिर लेके जाऊंगी। हाँ हाँ,
3 लाख गया जमाना यहाँ पे, फिर भी मत आई वहाँ उठा के आई 1.5 लाख में 4 भैंस लेने। मन तो ऐसा करता है इस बुड्ढे की गला घोड़ दूं। पिताजी, पिताजी। कौन? पिताजी। अरे बहू, आप तो इतने नाराज हो गए, आप तो घर ही नहीं आए। अब जब बहू ने मना कर दिया तो मैं घर कैसे आता? बता पिताजी एक बात बताओ, तुम तो मुझ बहू और बेटी में फर्क करते हो क्या? बाप बेटियों में कभी लड़ाई नहीं होती? मेरे पापा में मुझ में तो बहुत लड़ाई हो जाती थी। होती थी पापा में और तुझ में, लेकिन बेटा देखो ऐसा होता है, घर घर की बात है। अब तू हमसे ऐसे कटु वचन कहेगी जो हमारी छाती में से आर पार हो जाए तो? अरे पिताजी चलो माफ कर दो, अगर मैंने बोला है तो उसके लिए सॉरी। अरे मुझे पता है तू। और सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो तुम हमारे बड़े बूढ़े हो, तुम ले दे के तुम ही तो बचे हो, अब तुम भी निकल लोगे तो मतलब मेरे कहने का मतलब। और पिताजी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बाहर वाली बैठक है ना, उसमें नया पंखा लगवाया है। अच्छा, तुम हमारे साथ घर तो रहोगे ही, घर ना रहोगे तो मेरे साथ ही रहोगे, और कहाँ रहोगे? घर से तो तूने निकाल दिया ना, तूने कह दिया कि यहाँ मैंने गुस्से में कह दिया था, तो मैंने गुस्से में कह दिया तो तुम लौट के घर ही ना आए, तुम इतने नाकदार बन गए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इतने गुस्सा हो गए। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि देखो आज अमावस है पिताजी, मुझे खीर पूड़ी बनानी है, दही देवता पूजने हैं, और वो क्या कहते हैं दूध तो मैं काढ़ी लाऊंगी शाम को, है कि नहीं? वो क्या खीर बनानी है थोड़ी ज्यादा सी। अच्छा अच्छा। हाँ 3-4 तरह की सब्जी बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी और भगोना भर के खीर बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा खोआ भूजूंगी, दूध आज ज्यादा काट, दोनों भैंसों का दूध ले आऊंगी, दोनों का डेयरी पे बेच दूंगी। भैंस? हाँ तो खोआ भूज के तब उसमें बनाऊंगी भैंस। हाँ पिताजी। हाँ। तो वो क्या कहते हैं पिताजी, वो क्या कहते हैं बस मेरे लिए वो ला देना चावल, चीनी और मेवा ले आना दुकान। ठीक है बाबू, ठीक है ना? और आप दूधिया से कह जाना 2 ही भैंसों का दूध मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। हाँ मैं कह दूंगा उससे, तू जा। ठीक है ना? मैं आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है जा, आ जाना है ना? जा। और बता दो तुम्हारी कोई इच्छा हो? मैं पता जब तुम चले गए थे ना, शाम को हलवा बना के रखा था। अरे वो फिर मजबूरी में मुझे ही खाना पड़ा। आज बना लिया है ना? मजबूरी में मुझे ही खाना पड़ा, मेवा और पड़ी हुई थी उसमें, इतनी लागत लगाई मैंने, फिर क्या करूं, मुझे ही खाना पड़ा जब तुम नहीं आए थे। और घी बूरा और बना लियो। अब घी बूरा भी रखे थे पूरी में, फिर क्या करूं, अब मैं ही हूँ घर में तो मैं चल कोई बात नहीं। आ जाना पिताजी है, तो तुम्हारे लिए नया कुर्ता सिलवाया मैंने। हाँ वो नहीं पहन के खीर खाना। ठीक है। टिल्लू पुत्र टिल्लू, आता हूँ। अरे निकल आया बहुत जल्दी है, यूँ कह रहा हूँ मैं निकल गया था 20 साल पहले। आओ नवाने में तू घर में ऐसा है। हाँ अब सुन, ऐसा है मेरी बात सुन ले। ऐसा है वो टिल्लू, जो तेरे बाड़े में जो भैंस बंध रही है ना, उन्हें खोल के हमारे बाड़े में बांध दिया भैया। तुम्हारे बाड़े में? हाँ तो घेर में बांधा, बांध आना भाई। देख ऐसा है, देख अपने अपने होते हैं, और देख हम में और बहू में थोड़ी किनमें हो जाती है भाई, बेटी और बाप जैसा रिश्ता है। अब बात में बताओ, पछताओगे ना? देख ऐसा है, हमसे मत कहेगा, हम पछताएंगे नहीं। हमारे घर के भाई हम ऐसे अंधे हो गए थे जो कि हम नहीं पहचान पाए अपनी बहू को। वो हमसे पिता जैसा मतलब वो व्यवहार कर रही थी, हम बहू जैसा व्यवहार कर रहे थे उससे, तो इसलिए अब हमने कर लिया कि भैया देखो हमारी बेटी समान है वो। और वो अपने होते तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। तो कभी कभार तो ऐसे होता है। ऐसे तो तू आज तक तेरी शादी नहीं हुई, तेरे माँ बाप चल बसे है अभी तक तेरी शादी कर गए। ताऊ वही तो करूँ, पछताओगे बाद में मत। ना हम नहीं पछताएंगे। ऐसा कर तू हमारी भैंसों को हमारे उसमें बांधा, तुझा घेर में बस बांध दे। चल मान जाओ अभी चल, हम तुझसे क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ अबू सुधर। अरे हम नहीं सुधर रहे। तू भैंस बांध दे हमारी, ना मानो खोपड़ी भिन्ना रही है, तू चल ले लो फिर। ठीक है तो बांध के चल। अरे ताऊ राम राम पुत्री राम। ताऊ तुम मुझे ये तो पता है कि बेहा हो, लेकिन इतने बेहा हो ये नहीं पता। तुझे शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आती थी, लेकिन अब थोड़ी सी उतार दी है, क्योंकि तुम शर्म करवाना नहीं जानते ना। ऐसा है, हमसे ज्यादा मत बदे। अरे बात क्या सीधी दुनिया के बड़े बूढ़े तो चीज को बनाते हैं, बचाते हैं, घर मकान जमीन जायदाद मतलब इकट्ठा करते हैं, पैसा टका मतलब चीजों को बनाते हैं, और तुमने तो 4 की 4 भैंस 1.5 लाख रुपए में बेच दी। हाँ 1.5 कहाँ बेच दी? टिल्लू भैया को। अरे चुप, किस टिल्लू भैया को बेची मैंने? उसको बेचूंगा मैं? टिल्लू भैया 5-6 इस गांव में। ऐसा है, चुप रहे। कहाँ बेची? हमारे बाड़े में बंधी नहीं भैंस, हमारे घर में। अरे क्यों नहीं? तुमने देखे नहीं दिखा? इसका मतलब तू सुबह से हमारी तरफ गई नहीं दिखे? दिखाना मुझे, तुम्हारे बाड़े में बंध रही है तो। चल अभी दिखाता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात।
चलो बंद रही है। अरे अभी तो मैं उधर हो गया आई हूँ, मैंने तो दिखाई ना दी। तूने नजर नहीं मारी होगी। हाँ, तो हम हो तुझसे सके। कह रहे हैं। मैंने तो उससे पहले 2 दिन पहले उसके यहाँ बंधी हुई देखी थी टिल्लू के यहाँ। शायद तू आ जाइयो, देख लियो, या अभी चल। हैं? चलो ठीक है, अब मैं क्या देखने जाऊँ, मुझे थोड़ा जल्दी है, बच्चों को लाना है। कोई बात नहीं, जब हमने मैं कैसे जा रही बंद हूँ। गई ये बता। हाँ, वैसे तुम हो तो बहुत खराब आदमी, हैं? तुमसे तो जितना बचा जाओ उतना फायदा है। चुप रहे। हाँ चुप रह, नहीं जा रही हूँ, जरा जल्दी है मुझे। तो बहुत सीधी सादी है। हाँ, खतरनाक हो गए हम। राम राम। राम राम। और कहाँ से आ रही हो? बैंक से आ रही हूँ। बैंक से? हाँ। अच्छा, मैं यो करूँ, बाड़े में भैंस मंदरी गई, वो कहाँ गई? वो तो बेच दी। बेच दे? हाँ, चो हमारी मर्जी, हमारी चीज, हम बेच के। ताऊ की अमानत है, ऐसे कैसे बेच दोगी? कौन से ताऊ की? कौन से ताऊ की? हाँ। अच्छा, जो तुम 3 लाख में बेच रहे थे? हाँ। वो तो दूसरी होंगी, वो तो और वो दूसरी भैंस है वो तो। ना, वही भैंस है। नहीं। मैं खुद बांध के आया हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ तो फिर वो तुम पर देखो ना, तुमने बगैर ताऊ के बातचीत करे हुए काऊ बेच दी क्यों? क्यों? तो ताऊ कौन है? ताऊ कौन है? वो घर के मुखिया है। और कौन है? घर के मुखिया हमें। तुम हो? हाँ ठीक है। यही ताऊ चक्कर कौन में, होते? यही चक्कर में ताऊ बातों में फंसाए गए हो। क्या मैंने कोई बातों में ना फंसाया? और सुनो, क्या रबड़ी खिलाऊंगी, क्या फलाना करूंगी, क्या दूध पूरे 4 पिलाऊंगी? लाख की बिकी है। 4 लाख की? हाँ, और अपने अकाउंट में जमा करिए पैसा। अच्छा। और क्या, एक बात अच्छा। बताऊं तुम्हें, वो तो मैंने थोड़ा ऐसे तिगड़म घुमाया था, तुम्हारे यहाँ से भैंसे निकाली थी मैंने तो, पिताजी पे प्यार का हाथ फेर के। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां से निकल जाएंगी तभी तो बेच पाऊंगी। अब खवाऊंगी बुड्ढे को लपसी, खवाऊंगी इसे खीर पूड़ी, हाँ, आग लगा दो मिट्टी का तेल छिड़क के। बड़ी चालाक हो तुम भाई। हाँ। अरे ये भी काम कर ले वो। क्यों? हैं? हमें क्या तुम पागल समझ रहे हो? ताऊ को ना पता? तुम मौके का फायदा। अरे ताऊ अगर पता भी लग जाएगा तो ताऊ कर क्या लेंगे? अरे बता रहा हूँ ताऊ। बता दो। लोगों भैंस बेच जाएंगे, वो बैंक में जमा करके आएंगे पैसा। अब तो सब काम खत्म हो गया, भैंस बिक गई, पैसा आ गया अकाउंट में, बंद वो तो हो गया। हाँ, पता पड़ जाएगी। अभी ताऊ को बता रहा हूँ। चलो हटो, और भी बिजनेस करने हैं मुझे। और भी बिजनेस करने? अरे ताऊ राम राम। राम राम पुत्र, राम राम। ताऊ कहाँ से आ रहे हो? अरे वो धनिया की छोरी भज गई तो उसका पंचायत करके आ रहा हूँ। हम पंचायत बैठी थी, आज पूरा पंचायत सुलह बैठी करके आया हूँ। हाँ हाँ। ताऊ फैसला का भाव फिर? फैसला? हाँ? फैसला ये हुआ था कि धनिया की जो लड़की है वो भज गई थी, है ना? तो उसको जो है 9-10 महीने हो गए, ठीक है। अब उसे जैसे तैसे तो पकड़ के लेके आए तो उसके पेट में बच्चा है ना? क्या महीना को? ना, बच्चा है, पूरे 9 महीने का बच्चा है। हाँ। अब बच्चा होगा, अब ये बच्चा अगर हो जाएगा ना, तो बच्चा जो है जिसके साथ ये भागी थी लड़के के साथ, उसको दे दिया जाएगा बच्चा, और इसकी शादी कहीं अंत कर देंगे बढ़िया जगह। ये फैसला कर दिया हमने, और क्या। ताऊ ये कैसा फैसला है? हमारे डंके की चोट पे फैसला है। बगैर माँ का तो नहीं ना सके बच्चा। ना वो उसको दे देंगे, वो अब चाहे कहीं से दूसरी माँ ढूंढ के उसका पालन पोषण करे, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, है ना? सही किया ना? ताऊ सुनो, उनकी आत्मा तुम पे पड़ गई। क्या बोल रहा है? हाँ? सही कह रहा हूँ मैं। कैसी आत्मा पड़ गई भाई हमारी? एक तुम्हारी भैंस है कहीं घर में। हाँ। वो सबरी बेच दी तुम्हारी बहू ने, और सबरी बेच भाग के बैंक में पैसा जमा कर दे। ऐसा नहीं कर सकती बहू। ऐसा हो गया। सारी भैंसें बेच दी उसने? हाँ। अरे नहीं, हमारे होते हुए भैंस बिक नहीं सकती। तू अंधा हो गया होगा, जिस समय तूने भैंस देखी वो दिखी नहीं होंगी तुझे। मैं ना अंधा हो, तुम अंधे रहे हो। हाँ? मैंने तुमसे जब गई मैं, ताऊ मान जाओ, मत जाओ लौट के, नहीं रहने दो। टिल्लू तुम माने नहीं। ऐसा नहीं होगा। हमारी बहू जो है, हमारे बेटे की बहू ने पंखा लगवा दिया नया, नई खाट लेकर के आई है, ऐसी बोल रही है। सोवे को? हाँ। अब का सुना मिलेगा, घर में मिलेगा तारो, और कपड़ा मिलेंगे बाहर चौतरा पे पड़े भाई। ऐसी बातें मत करे। हाँ, 4 लाख की बेच के आई है वो। हाँ, और बैंक में जमा है पैसा। निकाल लो, कहाँ से लगा लोगे? निकाल लो। हाँ। अभी देखता हूँ घर पे। अब का देखोगे घर पे? अब देख रहे हो घर पे जाके? बहू बाकी में ऐसा है, बहू दियो वाला घर है, आवाज नीचे करके बात करा कर। आवाज नीचे? तूने भैंस कहाँ गई हमारी? बेच दी। बेच क्यों दी? अच्छे बेची। अरे हमारा राज्य है, जब तक हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तब तक तुम्हारा राज्य होगा पहले। ऐसा है बहू। लुगाई थी, अब तुम्हारा कोई राज्य नहीं है। लुगाई थी? हाँ। ऐसा है बहू, हमसे मत बताना। हाँ,
बता रहा हूँ मैं। क्या कर लोगे? हैं? तो मैं मतलब एक बात बता दे, हम जब बड़े हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। पूरे फूके हुए रखे हो लेकिन अभी तक सीधे के सीधे खड़े हो। देख ज्यादा हमसे मत बोकर। ऐसा है? कैसा? चुपचाप यहाँ से अपने ताम तमोली उठाओ और वहाँ खाद डाल दिए, बेरियों के नीचे वहीं पड़े रहे ना। 1 लोटा पानी और 2 रोटी हरी मिर्च के साथ और प्याज के साथ मिल जाया करेगी वहीं। हरी मिर्च और प्याज, सब्जी भी नहीं? सब्जी बनेगी, चटनी भी नहीं? चटनी बनेगी तो मिलेगी, सब्जी बनेगी तो मिलेगी, बनेगी तो, वरना तुम्हारी यही जगह है बस। मतलब हमारा घर, हमारा मकान, घेर हमारा, खेत हमारे हैं, हमारे लिए इतनी भी वो नहीं हम अपने घर में रह सके। तुम कह दो कि मेरा ताजमहल है तो तुम्हारा ताजमहल हो तोड़ी जाएगा। तुम कह दो कि मैंने बनाया तो तुमने बना लिया वो। देख बहू ये अच्छे नहीं है तेरे, मैं बताऊं जुमले। अच्छा ऐसा? ओ जुमले उर्दू सीख रहे हो? कौन से शाही से इतनी बड़ी ट्रेनिंग ले रहे हो? ऐसा है? चुपचाप निकल लो यहाँ से, निकल लो। अच्छे बेकी मैंने 4 लाख में बेकी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हम बड़े बूढ़े पुरखे हैं। तुम्हें तो शर्म नहीं आती? नहाती हुई औरतों को देखते हो ना। हमने अच्छा काम कर लिया तो हमें शर्म करे। हमसे थोड़ी सी तू मैं क्या हो गई? उठा के भैंस वहाँ टिल्लू के घर में बांध दी और जब हम लेने गए तो हमसे 6 लाख रुपए मांग रहा। वो तो मैंने ये थोड़ा चक्र भी घुमाया था, मैंने प्यार से लो और फिर पिछवाड़े पर लात लगा। तेरी चालती है बहू। और किसकी चालती? अरे मैंने वो भैंस ऐसे नहीं भेजी थी, मैंने तो साफ सफाई कराने के लिए भेजी थी। मैंने कहा साफ सफाई हो जाएगी घूरे की। क्यों? घूरे कहेगा उसकी। बच्चा रह गया था उनके पेट में जो सफाइया कराने के लिए भेज रहे हो। वो कौन सा डॉक्टर है? वो कितना बड़ा मैकेनिक है? जरा लेंगे मेरे पास। कितनी भैंसों की सफाई कर चुका। अपनी भैंसों की तो सफाई करनी ना आती है। क्या भैंसों में घुस जाता है तब सफाई करता है वो? अच्छा बात छोड़, अब चल कोई बात नहीं है, चल अंदर घर। अंदर कहाँ? चलो वहीं चलो। जाओ पिताजी जाओ, निकलो चलो। मतलब दिमाग की मत हटाओ। अभी तो भैंस बेची, उन्हें सौदा तुम्हारा भी कर दूंगी मैं। हाँ ये खतरनाक है ये तो। जाओ निकल लो अब। हमें नहीं बताती तू ऐसे निकलेगी? हाँ मुझे भी नहीं बताती कि तुम ऐसे निकलोगे। हम तो अपने बेटे की शादी कभी करते ही नहीं। अरे तो मैं भी इस घर में नहीं आती। हाँ बता रहा हूँ मैं। तो मैं भी बता रही हूँ। मुझसे पंगा लेना बड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा तुझे, बता रहा हूँ मैं। बुढ़े 80 के हो गए भी 16 साल वाले लोंडों की बराबरी कर रहे हैं। निकल लो चलो यहाँ से, निकल लो। जाओ चलो। अरे अब हरी मिर्च और 1 गांठ प्याज खा लेना वहीं पे। जाओ 2 रोटी आ जाएंगी, वैसे भी भूखी रखे हो सारे के सारे। अरे राम, अब नहीं, अब तो भाई भूख लग रही है। अब तक तो पानी पी के गुजर बसर कर ली, अब नहीं रहा जाता। टिल्लू, आवाज भी नहीं निकल रही। टिल्लू टिल्लू। ताऊ राम राम। राम 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 राम। टिल्लू कैसी आवाज लेकर रही है? तबीयत सही ना है? ऐसा है, पानी पिया है मैंने 2 दिन, अब रोटी खाई नहीं है, रोटी मिली नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि रोटी हो तो रोटी खिलवा दे हमें। रोटी खिलवा दो? हाँ रोटी। क्यों बहू ने ना दी? बहू ने तो आज से 2 दिन पहले मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। 2 दिन मेरे घर ना लो साहब। ना टिल्लू देख, ऐसी बात मत करे। देख मैं तेरे यहाँ रह लूंगा, कोई ऐसी बात। अरे ना मैं तुमसे जब मना कर लो, मत जाओ पर तुम मान ही ना। टिल्लू ने कर अब इल्लो साहब जाना है। मेरा गला सूख रहा है। तुम पूरे सूख जाओ ना कछु ना। अरे देखो इंतजाम। ऐसी बात नहीं टिल्लू है। टिल्लू ना देख बताओ। हाँ। अगर मैं तुम्हें रोटी दे भी दूं तो तुम पे है तो टिल्लू मत। भैंस तुम्हारी चली गई, मकान तुम्हारा गप कर लो, अब रोटी में दूं तो दूं काहे पे? अब टिल्लू ना कछु हिल्ला साहब बताओ ना। कछु हिल्ला साहब नहीं। ना टिल्लू देख ले ना, देख ले। मैं तुमसे सही मना कर लो। और सुनो, अब घर जा चले गए ना, अब कपड़ा और उतर जाएंगे। और तू भी नहीं देगा रोटी? ना जो पहना रुंड मुंड सुंड काय की मार आए सब उतार ली जाएंगी। अरे हाँ, जब से हम मने कर रहे जब से तो मानना रहे। अब चल तू नहीं दे रहा, हमें तो अपने बाप के भी उससे नहीं समझ रहा। तू हम तेरे बाप समान लगते हैं। हाँ तो बाप समान लगते हैं तो माननी चाहिए ना, माननी चाहिए हमारी बात है ना। मानने आगे चल रहे कूद रहे पानी में। मेरे पत्थर पड़ गए दिमाग में बेटा। हाँ पत्थर ना जो कीड़े पड़ेंगे दिमाग में। जाओ निकल लो, देख कर उधर तो आगे लपे चाहिए ना। भैंस ले लो, इससे ही पूछ लेता हूँ। अरे गेंद आ गई बाऊ। भाई अब नहीं है। हाँ ताऊ राम राम।
राम राम पुत्री, राम राम। कैसे आना हुआ? मैं यूँ कह रहा था कोई बेटा, बीमार से लग रहे हो? बीमार नहीं, 2 दिन से रोटी नहीं मिली है मुझे। अच्छा। भूख लग रही है, पानी कितना पीऊं, मुझे रोटी हो तो रोटी खिलवा दे। रोटी पिताजी मतलब ताऊ जी खिला तो देते, लेकिन खिला नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब हैं। कर्म कैसे खराब है? कैसी कर्म ऐसे खराब है, कर्म से जो बुड्ढा अपने मतलब परिवार का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? क्यों नहीं होगा? तो कहने का मतलब यह है, देखो 100 बात की एक बात, आप कहीं वहाँ चले जाओ परिक्रमा लगाने, गोवर्धन, वहाँ पे परिक्रमा भी लगाना, भजन कीर्तन करना और वहाँ पे भंडारे खाते रहना। वहाँ दुनिया भर के प्रसाद बंटते हैं, वो खाना, मस्त जिंदगी जीना। तो इसका मतलब तू भी नहीं देगी हमें रोटी? देने के लिए मना नहीं है, लेकिन भैया तुम्हारी बहू से कौन लड़ेगा? एक रोटी तो दे दे, कम से कम पेट में पड़ जाएगी कुछ। ना शाम को बनाऊंगी रोटी, तो मैं अब आपका जाने में ही भलाई है। भाई इतने बुरे दिन कभी नहीं आए जो अब ठीक है, नमस्ते ताऊ। राम राम बेटी, ऐसे दिन नहीं देखे भैया आज तक हमने।